मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में जिस दिल दहला देने वाले खदशे का इजहार किया जा रहा था, उस खदशे की अब खुद मरकजी मुल्जिम अरमगान ने तस्दीक कर दी है। मुल्जिम अरमगान ने जिस्मानी रिमांड के दौरान पुलिस की तफ्तीशी टीम के सामने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक की खबर के मुताबिक मुल्जिम अरमगान ने अपने बयान में इंकिशाफ किया है कि 6 फरवरी को शिराज और मुस्तफ़ा को अपने बंगले पर बुलाया। मुस्तफ़ा के बंगले पर पहुंचने के बाद उस पर तशद्दुद किया। तशद्दुद के दौरान मैं नशे की हालत में था। इस दौरान मुस्तफ़ा के सर और घुटनों से खून बहना शुरू हो गया तो शिराज ने मुझे रोका। फिर शिराज की मदद से मुस्तफ़ा को उसी की गाड़ी में डालकर हब ले गए। मुल्जिम अरमगान ने मजीद बताया कि हब ले जाकर गाड़ी की डिग्गी खोली तो मुस्तफ़ा जिंदा था। डिग्गी और गाड़ी के शीशे खोलने के बाद उस पर पेट्रोल छिड़क दिया। मुस्तफ़ा से कहा कि डिग्गी और शीशे खुले हैं, हिम्मत है तो भाग जा। इस पर मुस्तफ़ा ने हरकत करने की कोशिश की, लेकिन घुटनों पर चोट लगने की वजह से वो हिल ही नहीं पाया। आग लगने के फ़ौरन बाद मुझे शिराज ने वहाँ से चलने का कहा और फिर मैं और शिराज हब से पैदल निकले और मुख्तलिफ गाड़ियों से लिफ्ट लेकर कराची पहुँच गए। वाज़ेह रहे कि पुलिस को इब्तिदाई तौर पर मुल्जिम अरमगान का रिमांड मिलने में मुश्किलात पेश आ रही थी, जिससे तफ्तीश आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के इंतजामी जज सैयद जाकिर हुसैन ने 2 दफ़ा मुल्जिम के रिमांड की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी और उसे जुडिशल कस्टडी पर जेल भिजवा दिया था, मगर फिर पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया तो 18 फरवरी को सिंध हाई कोर्ट ने मज़कूरा जज की तरफ से रिमांड मुस्तरद करने का फैसला कलअदम करार दे दिया और रिमांड हासिल करने के लिए उसी दिन मुल्जिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में पेश करने का हुक्म दे दिया, जिस पर पुलिस ने मुल्जिम को इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में पेश करके 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया, जो अब कल ख़त्म होने जा रहा है। मगर अब तक की तफ्तीश में मुल्जिम ने एतराफ़ जुर्म कर लिया है। साथ ही तफ्तीशी हुकाम ने बताया है कि मुल्जिम अरमगान की निशानदही पर पुलिस ने उसके बंगले से मुस्तफ़ा पर तशद्दुद के लिए इस्तेमाल की गई लोहे की रॉड भी बरामद कर ली है, जिससे मुस्तफ़ा पर 2 घंटे तक तशद्दुद किया गया था। और अब यह खबर सामने आई है कि पुलिस ने मुल्जिम अरमगान के खिलाफ मंशियात के मुबैना कारोबार से मुतालिक भी तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। इसके अलावा कल मुस्तफ़ा की कब्र कुशाई की तारीख भी मुकर्रर है, जबकि आज वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने अपने बयान में कहा है इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज की मुबैना बेज़ाब्तियों पर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को खत इरसाल कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने यह भी कहा है कि केस से मुताल्लिक अफवाहें और मन घड़त बयानिए ज़ेर गर्दिश हैं। अफवाहों और मन घड़त बयानिए पर पीका एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मुल्जिम अरमगान के पुलिस रिमांड के दौरान इंकिशाफात और उसकी निशानदही पर लोहे की रॉड की बरामदगी के लिए उसके बंगले पर पुलिस की कार्रवाई के हवाले से बात करेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, बहुत शुक्रिया। काशिफ, क्या क्या ऐसे शवाहिद मिल रहा है पुलिस को जो मुल्जिम अरमगान को इस वारदात से जोड़ते हैं? शादेब, गुज़िश्ता रोज़ जो है वो अरमगान से बयान लिया गया और बयान में इंतहाई सनसनीखेज़ इंकशाफात हुए, जिसका हमने जिक्र भी किया। और उसके बाद जो पुलिस ने जो अरमगान को अपने साथ लिया और लेकर उसी बंगले पर गई जहां से जो ये कहानी शुरू हुई थी। उस बंगले पर जब रेड की गई और देखा गया तो घर के मुख्तलिफ़ कमरों से कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए गए, जबकि साथ साथ जो मेन गार्ड रूम है वहाँ से जो वो लोहे की रोड है वो बरामद की गई। और इसी लोहे की रोड से जो है वो ना सिर्फ बताया जा रहा है कि मुस्तफ़ा को तशद्दुद किया गया, बल्कि उसे इतना ज़्यादा तशद्दुद किया गया कि उसके घुटने और जब सर से खून निकलना शुरू हो गया तो उसके बाद जो है वो शिराज नामी जो इसका पार्टनर है अरमगान का, तो उसकी जानिब से जब इसे कहा गया तो फिर उसके बाद मुस्तफ़ा की ही गाड़ी में जो है वो इसे डाला गया और डालने के बाद यहाँ से हब की प्लानिंग की गई। आपको बताएं कि बड़े ड्रामे अंदाज में हब की प्लानिंग भी की गई। जो तफ्तीशी ज़राए हैं वो ये बताते हैं कि बाकायदा मैप पर जो है वो ये लिखा गया कि हंटिंग प्लेस जो है वो बताई जाए। तो हंटिंग प्लेस के हवाले से जब इन्होंने सर्च किया तो हब का जो ये दोरजी का ये इलाका है, इस इलाके की लोकेशन आई और उन्होंने बगैर किसी तस्दीक के इस इलाके की तरफ ये लोग गए हैं और वहाँ जाकर जो है वो तमाम तरह ये कार्रवाई अमल में लाई गई है। ये बताइएगा, अरमगान उसका दोस्त शिराज जिन्होंने ज़ाहिर ये सारा कुछ किया, उन दोनों के जो बयान हैं वो एक जैसे ही हैं जो ये साबित करते हैं कि दोनों ने मिलकर वारदात की, या दोनों के बयानों में फ़र्क है? देखिए, दोनों के बयानात जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मिलते जुलते हैं। जो शिराज की इंटेरोगेशन रिपोर्ट है वो हमारे सामने आई और उस इंटेरोगेशन रिपोर्ट में जो भी चीज़ें दर्ज की गई हैं उस हवाले से जब हमने तफ्तीशी ज़राए से बात की तो अरमगान की जानिब से भी जो है वो यही तमाम तर तफसीलात सामने आई हैं। अरमगान की जानिब से ये बताया गया कि पहले उसने शिराज को जो है वो एक बंगले पर तलब किया और तलब करने के बाद उससे तमाम तर जो है वो बातचीत की और उसके बाद शिराज को ये कहा गया कि वो मुस्तफ़ा को जो है वो बंगले पर बुलाए। जैसे ही मुस्तफ़ा इस बंगले पर आया है अपनी गाड़ी पर, उसके बाद इन दोनों ने ना सिर्फ जो है वो इसकी प्लानिंग की थी। अरमगान की जानिब से जो लोहे की रॉड आज एक्सक्लूसिव तौर पर हमने भी दिखाया कि बेंगलोर से जो है वो बरामद हुई है उसके गार्ड रूम से, उस रॉड से इतना ज़्यादा 2 घंटे तक जो है वो इंकशाफ किया है कि तशद्दुद करता रहा। उसके बाद जब ब्लडिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई, जो मुस्तफ़ा है उसके सर से खून काफ़ी ज़्यादा निकलना लग गया, तो उसके बाद शिराज की जानिब से जो है वो अरमगान को रोका गया और कहा गया कि इस मुस्तफ़ा को अब कहीं ठिकाने लगाया जाए। तो इन दोनों की जानिब से फिर ये प्लानिंग की गई कि इसी की गाड़ी
में इसे डाला जाता है और डालने के बाद यहाँ से ये मूव हुए हैं। जो सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए हैं उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि हब जाकर जब इन्होंने गाड़ी की डिग्गी ओपन की है तो इनको ये देखा गया कि मुस्तफ़ा जो है वो अभी ज़िंदा है। तो जो अर्गमान है इसकी जानिब से ये बयान भी दिया गया कि उसके बाद ना सिर्फ गाड़ी की डिग्गी को खुला छोड़ा गया बल्कि गाड़ी की जो विंड स्क्रीन है या साइड की स्क्रीन हैं उन्हें भी जो है वो खुला छोड़ा गया और बाकायदा तौर पर मुस्तफ़ा को ये कहा गया कि अब हम तुम्हारी गाड़ी को जो है वो आग लगा रहे हैं और अगर तुम बचकर यहाँ से जाना चाहते हो तो ये यहाँ से तुम जा सकते हो। ये तमाम तर जो वीडियो बयान हैं वो पुलिस को जो है वो अर्गमान ने रिकॉर्ड करवाया है और उसकी जो इंटरोगेशन रिपोर्ट है अब पुलिस की जानिब से तैयार की जा रही है।